दोस्तों आज हम बात करेंगे 2015 में आई मूवी कर्व के बारे में। दोस्तों ये कहानी मैलोरी नाम की लड़की की है जो डेनवर शहर जा रही होती है, लेकिन एक अनजान आदमी को लिफ्ट देकर वो बहुत पछताती है। मैलोरी उस आदमी से कैसे बचती है आज हम इस कहानी में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें मैलोरी को दिखाया जाता है जो डेनवर शहर जाने के लिए रवाना हो रही होती है। शहर की ओर जाने से पहले मैलोरी अपनी सिस्टर एला से वीडियो चैट करती है, जहाँ एला बताती है कि उसने मैलोरी के लिए प्लेन के टिकट नहीं लिए हैं क्योंकि एला अपनी बहन मैलोरी से पहले मेक श्योर होना चाहती है कि वो एक्चुअली इन लव और हैप्पी है अपने डिसीजन से, जहां मैलोरी इस चीज को लेकर हाँ बोलती है। दरअसल मैलोरी डेनवर शहर में अपनी वेडिंग रिहर्सल के लिए जा रही होती है। थोड़ी देर बाद मैलोरी का हस्बैंड मैलोरी को वॉइस मेल करता है, लेकिन मैलोरी वो फोन हैंग अप कर देती है। कुछ देर आगे मैलोरी को रोड पर शॉर्टकट से जाने का रास्ता दिखता है, जिस कारण जल्दबाजी में मैलोरी शॉर्टकट वाले रास्ते से जाने लग जाती है। बोर होने के कारण मैलोरी सॉन्ग प्ले करके एंजॉय कर रही होती है। तभी रोड पर अचानक मैलोरी की कार बंद होने लग जाती है, जहां मैलोरी कार को साइड में लगा के चेक कर रही होती है, लेकिन कार चेक करने के बाद भी मैलोरी की कार स्टार्ट नहीं होती। मैलोरी अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रोड पर सर्विस भी नहीं आ रहे होते हैं। कुछ देर बाद गर्मी लगने के कारण मैलोरी कार के अंदर ही बैठ जाती है। जब मैलोरी कैन को ड्रिंक कर रही होती है तो वो मैलोरी के कपड़ों पर गिर जाती है, जिस कारण मैलोरी को कार के पीछे जाकर अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तभी अचानक वहाँ कोई एक शख्स आ जाता है। ये देखकर मैलोरी एकदम घबरा जाती है। दरअसल ये शख्स का नाम क्रिश्चियन होता है, जो मैलोरी की कार को देख के उससे पूछता है, जहाँ मैलोरी बताती है कि उसकी कार अचानक से बंद हो गई है और कैसे उसके मोबाइल में सर्विस भी नहीं आ रहे हैं। तभी क्रिश्चियन मैलोरी की कार को देखने लग जाता है, जहाँ मैलोरी क्रिश्चियन से पूछती है कि वो यहाँ आसपास रहता है। क्रिश्चियन बताता है कि वो अपने डैड के साथ यहाँ पर पहले हाइकिंग करने आया करता था। तभी क्रिश्चियन एक टूल की मदद से कार को स्टार्ट करने में सफल होता है। ये देखकर मैलोरी क्रिश्चियन से इम्प्रेस होती है। मैलोरी क्रिश्चियन को मनी ऑफर करती है तो क्रिश्चियन कहता है कि उसके लिए मैलोरी का थैंक्स काफी है। तभी मैलोरी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन मैलोरी को गिल्ट फील होता है तो वो क्रिश्चियन को राइड ऑफर करती है। कुछ देर दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ मैलोरी क्रिश्चियन से पूछती है कि वो कहाँ जाने वाला है। क्रिश्चियन कहता है कि वो आगे किसी मोटल पर रुका हुआ है। मैलोरी पूछती है कि क्या मोटल दूर है तो क्रिश्चियन बताता है कि कार से ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्रिश्चियन जब पूछता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा तो मैलोरी कहती है कि ताकि वो ब्रेक ले सके कुछ खाने के लिए। तभी क्रिश्चियन कुछ ऑड बिहेव करने लग जाता है, जहाँ वो मैलोरी को बताता है कि कैसे किस्मत ने उन्हें साथ में मिलाया है और ऐसा होना लिखा हुआ था। क्रिश्चियन बोलता है कि वो मैलोरी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है। तभी क्रिश्चियन मैलोरी को कुछ ऐसा बोलता है कि मैलोरी शॉक सी हो जाती है और क्रिश्चियन को गाड़ी के बाहर निकलने को बोलती है, लेकिन क्रिश्चियन कार से बाहर नहीं निकलता। जब मैलोरी बाहर निकल रही होती है तो क्रिश्चियन मैलोरी का हाथ पकड़ के उसे कार ड्राइव करने को कहता है। क्रिश्चियन मैलोरी को थ्रेट करता है कि अगर वो ड्राइव नहीं करेगी तो वो उसे नाइफ से किल कर देगा। तभी मैलोरी कार को ड्राइव करने लग जाती है। जब क्रिश्चियन सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो मैलोरी कार की स्पीड तेज कर देती है क्रिश्चियन को किल करने के लिए, जहाँ वो कार एक कर्व पॉइंट से जाकर नीचे खाई में गिर जाती है। कुछ समय बाद जब मैलोरी उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर सीट के अंदर फंस गया है। इससे पहले क्रिश्चियन उठकर मैलोरी को कुछ करने आता मैलोरी क्रिश्चियन के नाइफ को ग्रैब कर लेती है। जब क्रिश्चियन वहां आता है तो वो मैलोरी को बोलता है कि तुम अब मुसीबत में फंस चुकी हो, जहां वो मैलोरी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। मैलोरी क्रिश्चियन से हेल्प मांगती है और चिल्ला रही होती है, जहां वो कार के हॉर्न को भी बजाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता मदद के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह पर फंस गई है जहां पर आसपास कोई नहीं रहता। मैलोरी को वहां फंसे हुए शाम हो जाती है, जहां मैलोरी ठंड के मारे जैकेट पहन लेती है और सो जाती है। अगले दिन जब मैलोरी उठती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके बोतल में पानी भी लगभग खत्म होने वाला है। कार को सर्च करने पर मैलोरी को क्रिश्चियन का वॉलेट मिलता है, जिसमें क्रिश्चियन की आईडी होती है। मैलोरी जरूरी काम आने वाली चीजों को अपने पास रख लेती है। मैलोरी को फंसे हुए वहाँ 2 दिन हो जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन को अचानक से देखकर मैलोरी चौंक जाती है। क्रिश्चियन अपने साथ फूड और वाटर लाया होता है। प्यास और भूख के कारण जब मैलोरी क्रिश्चियन से फूड मांगती है तो क्रिश्चियन कहता है कि वो मैलोरी को फूड तब देगा जब मैलोरी बताएगी कि उसने पहली बार इंटीमेट कब और कैसे किया, जहाँ क्रिश्चियन पूरी कहानी आराम से सुन रहा होता है। क्रिश्चियन फिर हंसने लग जाता है और मैलोरी को कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती,
तभी क्रिश्चियन मैलोरी को वहीं छोड़ के चला जाता है। रात होने पर मैलोरी को कार में लाइटर मिलता है, जहां वो ठंड से बचने के लिए अपनी वेडिंग ड्रेस को बर्न करके आग जलाती है। थोड़ी देर सोने के बाद वहां रैट्स आ जाते हैं, जहां मैलोरी भूख लगने के कारण एक रैट को किल करके उसे फायर में कुक करती है खाने के लिए। तीसरे दिन जब मैलोरी उठती है तो उसका फोन वाइब्रेट हो रहा होता है। इससे पहले वो कॉल पिक करती वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है। क्रिश्चियन को पता न चले तो मैलोरी फोन को हाइड कर रही होती है, जहाँ क्रिश्चियन मैलोरी को अपनी बातें सुनाए जा रहा होता है। मैलोरी जो है वो क्रिश्चियन के जाने का वेट कर रही होती है। जब क्रिश्चियन जा रहा होता है तभी मैलोरी का फोन वाइब्रेट होने लग जाता है। जहाँ ये बात क्रिश्चियन को पता चल जाती है तो वो मैलोरी का फोन छीनकर उसे ब्रोक कर देता है। मैलोरी के पास बचने का कुछ चारा नहीं होता तो वो क्रिश्चियन से कहती है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ क्रिश्चियन मैलोरी को एक चांस देकर उसे एक 100 पकड़ा देता है बचने के लिए। मैलोरी पूछती है कि वो डोर को इसे कैसे कट करेगी। बाद में मैलोरी को समझ में आता है कि क्रिश्चियन ने उसे ये 100 अपने लेग को कट करने के लिए दिया था, लेकिन मैलोरी अपने पैर को कट नहीं करती। रात को फिर बारिश होने लग जाती है, जहाँ मैलोरी रेन के वाटर से अपनी प्यास को मिटाती है। मैलोरी को कर्व रोड पर कोई कार की हेडलाइट्स दिखती है, जहाँ वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि क्रिश्चियन होता है। जब क्रिश्चियन मैलोरी के पास आता है तो उसे लगता है कि मैलोरी ने अपने लेग को कट करने की कोशिश में मारी गई। तभी मैलोरी एक मिरर के पार्ट से क्रिश्चियन पर अटैक कर देती है, जिस कारण क्रिश्चियन के कार की कीज मैलोरी ग्रैब कर लेती है। जब क्रिश्चियन पूछता है कि ये तुम्हारी कैसे मदद करेगा तो मैलोरी कीज से कार के हॉर्न को एक्टिवेट कर देती है और कीज को कहीं नीचे फेंक देती है। इससे पहले आवाज सुनकर वहाँ कोई आ जाता, क्रिश्चियन ऊपर जाके कार के वायर को कट कर देता है ताकि साउंड बंद हो जाए, लेकिन उससे पहले वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है कार की साउंड को सुन के। क्रिश्चियन के पास कीज नहीं होती है तो वो बहाना मारकर ऑफिसर को कहता है कि उसके कार की कीज कार के अंदर रह गई है, जहाँ ऑफिसर क्रिश्चियन को राइड ऑफर करता है। कोई और आ रखा है जानने के बाद मैलोरी चिल्ला के हेल्प मांग रही होती है, जहाँ वो कार के हॉर्न को भी बजाती है। ऑफिसर को वहाँ मैलोरी के स्क्रीम की आवाज सुनाई दे रही होती है। ज्यादा ध्यान देने के कारण ऑफिसर नीचे गिरने वाला होता है। तभी क्रिश्चियन ऑफिसर को पकड़ के बचा लेता है। ऑफिसर को लगता है कि खराब मौसम के कारण उसके कान बज रहे हैं। फिर ऑफिसर और क्रिश्चियन वहाँ से चले जाते हैं। ज्यादा बारिश आने के कारण बाढ़ आने लगती है। तभी मैलोरी अपने लेग को कट करने की कोशिश कर रही होती है। बाढ़ के ज्यादा बहाव से मैलोरी कार के साथ कहीं नीचे रिवर में चले जाती है, जिस वजह से मैलोरी का लेग फ्री हो जाता है। लेकिन डिसबैलेंस के कारण मैलोरी पानी में बार बार ड्राउन हो रही होती है, लेकिन मैलोरी कार से बाहर निकलने में सफल हो जाती है, जहाँ वो एक वुड की मदद से वॉक कर रही होती है। कुछ देर आगे जाने पर मैलोरी को एक कैबिन दिखता है। मैलोरी को वहाँ से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी मैलोरी मदद करने के लिए कैबिन की तरफ जा रही होती है, जहाँ वो एक बियर ट्रैप से कैसे बाल बाल बचती है। मैलोरी को कैबिन के अंदर एक लड़की बंद हुई मिलती है। तभी मैलोरी को क्रिश्चियन दिखता है, जो पुलिस ऑफिसर को टॉर्चर करके उसे जान से मार देता है। जब मैलोरी कैबिन के अंदर जाती है तो उसे कैबिन का ओनर दिखता है, जिसे क्रिश्चियन ने मार दिया होता है। मैलोरी ऑफिसर की गन को ग्रैब कर लेती है, फिर रूम में जाकर ऑनर की डॉटर कैटी को फ्री करती है। अचानक वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है। तभी मैलोरी क्रिश्चियन को गन पॉइंट पर रख के उसे वहीं खड़े रहने को बोलती है, जहाँ क्रिश्चियन शूट होने से बचकर मैलोरी पर ओवरपावर्ड हो जाता है। तभी पीछे से कैटी आकर क्रिश्चियन पर चढ़ जाती है, जहाँ मैलोरी क्रिश्चियन के हाथ को बाइट करके कैटी को भागने को बोलती है और खुद कहीं छुप जाती है। लेकिन क्रिश्चियन मैलोरी को वहाँ भी ढूंढ लेता है, लेकिन कैसे भी करके मैलोरी क्रिश्चियन को एस्केप करती है और ऊपर सेकंड फ्लोर के बालकनी पर पहुंच जाती है। जब क्रिश्चियन बालकनी पर आता है मैलोरी को ढूंढते हुए, तो मैलोरी पीछे से आकर क्रिश्चियन को बालकनी से नीचे गिरा देती है। क्रिश्चियन के नीचे गिरने से वो एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। मैलोरी जब नीचे देखने आती है तो वो क्रिश्चियन को उसका नाइफ देकर बोलती है कि वो भी उसे एक चांस देगी, जैसे क्रिश्चियन ने मैलोरी को चांस दिया था। मैलोरी क्रिश्चियन को कहती है कि तुम सही थे, कि ये सब लिखा हुआ है, और साथ में ये भी कहती है कि शायद तुम गलत कार में बैठ गए थे। फिर मैलोरी कैटी को लेकर वहाँ से जा रही होती है और क्रिश्चियन अपने घाव के कारण नहीं टिक पाता, जहाँ वो अपना दम तोड़ देता है। वही मैलोरी और कैटी को हम वहाँ से जाते हुए देखते हैं।